एक दफा दे दूं। हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई मैं एक साइंस का बंदा हूं। मैंने साइंस पढ़ी है और आप लोगों को भी बहुत सारी साइंस सिखाने की कोशिश करी है मजेदार तरीके से। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में कोई सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला गाइस, पूरे 10 मजेदार साइंस एक्सपेरिमेंट्स। और शायद आप में से ज्यादातर लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा। सभी की नॉलेज भी बढ़ेगी और मजा भी आएगा। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, मिस मत करना, क्योंकि वास्तव में सारी चीजें बहुत ही मजेदार हैं और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। बस आपको जो करना है गाइस वो करना है। आपको पता ही है क्या करना है। आपको वीडियो के लिए लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला एक्सपेरिमेंट बहुत ही मजेदार है, लेकिन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए हमको चाहिए ये दो चीजें अभी। तो दोस्तों, ये है एक बॉटल, कांच की बॉटल है। और अगर आपको कोई कांच की बॉटल भरनी है तो आप क्या करोगे? सिंपली हम पानी में डुबाएंगे और इस तरीके से भर लेंगे। लेकिन आप ये देखोगे इसको भरने में टाइम कितना लग रहा है। अभी तक जो बोतल है वो नहीं भरी। अगर डुबा दूंगा तो ऐसे बुलबुले निकलेंगे और अब जाकर के जो बोतल है वो भर पाई। इतना टाइम लग गया इसमें। और अगर आप ऐसे नहीं करोगे, मेरे जैसे कुछ जो 1.5 शाने लोग होंगे वो गाइस क्या करेंगे, एक बीकर से कुछ इस तरीके से भरने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि हमने जो है जल्दी भर दी, लेकिन फिर भी इसमें भी कम से कम 3-4 सेकंड का टाइम लग गया। हम आपको एक ऐसा तरीका दिखाने वाला है जिससे जो बोतल है इंस्टेंटली चुटकी बजाते ही भर जाएगी। ऐसे सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहन लिए और अब आपका भाई जो है इस बोतल को भरने वाला है गाइस विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी कि सेकंड के भी छोटे से हिस्से में साइंस की मदद से। तो इसके अंदर मैं डाल रहा हूं ये क्लिनिक स्प्रिट, और इस स्प्रिट के अंदर गाइस बेसिकली अल्कोहल होता है। इसके अंदर आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, जिसको रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से करने की चीज। और आप देखना बोतल कैसे भरेगी। ये देखो गाइस पता भी नहीं चला कि कब इसके अंदर पानी भर गया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये डाली मैंने रबिंग अल्कोहल। ये देखो गाइस कितना फास्ट, सुपर फास्ट जो बोतल है वो भर जाती है पानी से। इतने सारे झाग आ गए कि अभी भी जो है निकल नहीं पाए इसमें से। लेकिन गाइस ये जो है सच्ची मुच्ची का पानी आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से साइंस की मदद से आप मत भरना गाइस, बोतल भरी जा सकती है इतना जल्दी। चलो अगले एक्सपेरिमेंट में बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपके सामने 2 अंडे हों और आपको कहा जाए कि इनमें से एक जो अंडा है वो बॉइल्ड है, यानी कि उबला हुआ है, और एक जो अंडा है वो अनबॉइल्ड है, यानी कि उबला हुआ नहीं है, कच्चा अंडा है, तो आप कैसे पता लगाओगे बिना अंडे को फोड़े? एक तरीका है साइंस की मदद से। तो क्या करेंगे, आपके सामने यहाँ पर मैं इनके ऊपर मार्किंग कर देता हूँ। इस पे लिख देता हूँ 1 और इस पे लिख देता हूँ 2। सिंपली गाइस यहाँ पर फिजिक्स का यूज करेंगे और अंडों को रोटेट करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो जो अंडा है वो कुछ इस तरीके से रोटेट करता है। जोर से घुमाने की कोशिश करेंगे। ये देखो गाइस मैंने खूब जोर लगा लिया और जो अंडा है वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है। जो 2 नंबर वाला है इसको घुमाते हैं, अनकट रखेंगे। ये देखो गाइस, वो ये जो है बहुत तेज घूमा गाइस। आपके सामने देखो इतना तेज घूम रहा है, क्या बात। और उसके बाद में खड़ा भी हो जाता है। जबकि जो नंबर 1 है वो तो देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो मैंने एक दूसरे अंडे के ऊपर 1 मार्किंग कर ली है गाइस। फिर से इसको घुमाते हैं। देखो इसको हम कितना भी तेज घुमा ले, लेकिन ये जो अंडा है ये तेज घूमता नहीं है, ये रुक जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं खूब जोर से घुमाऊं लेकिन ये नहीं घूमता। जबकि जो 2 नंबर है वो देखो कितना तेज घूमता है गाइस। तो अब इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि 1 नंबर जो इसके अंदर लिक्विड है, और लिक्विड जो है जब हम उसको घुमाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा फ्रिक्शन और ड्रैग पैदा होता है। इस वजह से वो रुक जाता है अपने अंदर की फोर्सेस की वजह से। लेकिन जो सॉलिड है वो नहीं रुकता है। तो गाइस अब आपको जो है प्रूफ भी दिखा देते हैं। वैसे तो आप लोग देख ही चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। और जो दूसरा है 2 नंबर, वो मुझे पता है कि नहीं फूटेगा, क्योंकि ये जो अंडा है ये एक सॉलिड बॉइल्ड एग था।
दोस्तों क्या आपको पता है कि साइंस की मदद से हम किसी भी लोहे की चीज को मैग्नेट बना सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर ये बोल्ट हैं, अब आप लोग देख सकते हो कि एक दूसरे से नहीं चिपक रहा है क्योंकि इनके अंदर कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन ये जो है सिंपल साइंस की मदद से मैग्नेट्स बन सकते हैं। कैसे? हमको चाहिए एक वायर, यहां से शुरू करके इस बोल्ट के ऊपर लपेट रहा हूं, तो भाई यहां पर इस बोल्ट के ऊपर मैंने वायर्स को लपेट दिया है। अब हमको चाहिए एक बैटरी, तो भाई बैटरी यहां पर आ चुकी है 12 वोल्ट की। एक बात है कि इसके अंदर जो कॉइल्स हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है, तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम जो है इसको मैग्नेट बनाएंगे और जो वायर्स है वो गर्म हो जाएंगे गाइस। तो आपके सामने में इसको यहाँ खड़ा कर देता हूँ। मोहित जैसे ही मैं टच करूँ इस पर कोई चीज़ चिपकाना, एक बार पहले चिपका के दिखाइयो। नहीं चिपक रही, ये बोल्ट है, नहीं चिपक रहा, उठा ले। अब कर रहा हूँ इन 3 2 1 गो। रखो रखो रखो, चिपक गई, देखा? तो दोस्तों यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जब किसी कंडक्टर को कॉइल्स के फॉर्म में ऐसे अरेंज किया जाता है और उसमें करंट भेजा जाता है तो वो एक मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में खाली बॉटल और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। अब देखना क्या कमाल होता है। एक कागज़ है, मैं इस कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ गाइस और इस पे लगाते हैं गाइस आग। तो यहाँ पर भाई इसको डाल रहा हूँ इस बॉटल के अंदर और जो हमारी तीलियाँ हैं उनको भी डाल देता हूँ बॉटल के अंदर। और इसके अंदर गाइस आ गई है थोड़ी सी धुआं, आप लोग देख सकते हो। लेकिन अब देखना गाइस कमाल, बॉटल के अंदर कुछ भी नहीं है, लिटरली बस थोड़ी सी धुआं जो अभी हमने डाली है। अब मैं बॉटल को दबाऊंगा और गाइस धुआं खत्म। जैसे इसको मैंने वापस छोड़ा धुआं आ गया, ये खत्म, ये आ गया। यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा बैकग्राउंड की वजह से। अभी देखो गाइस इसमें आपको जो है धुआं दिखाई देगी, लेकिन जब मैं इसको दबाऊंगा ये देखो गाइस बॉटल क्लियर। जैसे छोड़ूंगा फिर से जो है इसमें धुआं दिखने लग जाती है। जादू। तो अब आप लोगों का काम है नीचे कमेंट्स में बताना गाइस कि ऐसा क्यों हो रहा है, साइंस के किस रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है। दोस्तों अगला एक्सपेरिमेंट बहुत ही मजेदार है। अगर किसी भी चीज को किसी बॉल को एक ऊंचाई से गिराया जाए तो क्या होता है? देखना, यहां से मैं गिराऊंगा, ये देखो गाइस जो बॉल है वो उछलती है और जैसे टप्पा खाती है, जितना ऊंचाई से उसको गिराया गया था उससे उतना ऊपर नहीं आती। एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी बॉल को जहां से गिराएं उससे भी ऊंचा फेंक सकते हैं। तो यहां पर 2 बॉल्स की जरूरत पड़ेगी गाइस और मैं एक बॉटल के ऊपर दूसरी रख के, एक बॉल के ऊपर दूसरी रख के छोड़ता हूं, देखना क्या होता है। इन 3 2 1 गो। और रो देखा गाइस आपने, जितना ऊंचाई से हमने इस बॉल को छोड़ा है ये उससे कहीं ज्यादा हाइट पकड़ रही है। अगर 2 की जगह 3 बॉल आ जाए तो देखना क्या होता है। गो। ओ देखा गाइस जो बॉल है वो कितना ऊपर तक गई है। होता कुछ ऐसा है कि जो पहली बॉल नीचे टकराई वो जो है उससे ऊपर वाली बॉल को एनर्जी देती है और जो दूसरी बॉल है वो उससे भी ऊपर वाली को और एनर्जी देती है और तब ये जो बॉल है ये इतना ऊपर जाती है। नॉर्मली अगर जो है इसको टपकाएंगे तो भाई ये कहीं नहीं जाती, लेकिन साइंस की मदद से जो है जा सकती है ऊपर भी। दोस्तों आपने ये तो अक्सर सुना होगा कि जो ऑक्सीजन गैस है वो किसी भी चीज को जलाने में मदद करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो ज्यादातर चीजें जल नहीं पाएंगी गाइस, लेकिन अगर ज्यादा ऑक्सीजन हो तो क्या होगा? हमारी हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन है, लेकिन अगर 21 की जगह 100% ऑक्सीजन हो तो क्या हाल होगा वो आपको दिखाते हैं। यहां पर एक खराब कपड़ा मैंने लिया है, नॉर्मली इसके ऊपर मैं डाल रहा हूं गाइस कुछ ऑयल। यहां पर है ऑक्सीजन की टंकी, तो अगर ऑयल पे हम आग लगाते हैं तो भाई वो कुछ इस तरीके से जलता है, धीरे धीरे जलता है। लेकिन अब इसमें डालेंगे ऑक्सीजन सप्लाई 100%, करो ऑन। ऑक्सीजन आ गई है गाइस, डालते हैं इस पे और गाइस देखो, और अगर हमारी हवा में एकदम ऑक्सीजन होती ना तो यही हाल होता। जैसे ही हम आग लगाते किसी चीज पे वो कुछ इसी तरीके से जल जाती। ये है ऑक्सीजन का कमाल। दोस्तों क्या होगा अगर कोका कोला की बॉटल्स को ऊपर हवा में उछाल करके नीचे जमीन पे गिरा दे तो बहुत ध्यान से करेंगे, मजा आ सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। क्या प्रेशर की वजह से जो बॉटल है ऊपर जाएगी? नहीं।
गिर गया? ये क्या हुआ? आई है बोतल, रॉकेट आया, रॉकेट वहां से आई है, देखो ये जो पी बन रहा है ना। कितना तेज कोका कोला की रॉकेट बन जाती है, बॉटल ऐसे भाग के जाती है। दोस्तों ये है चीनी, और आप सभी को पता है कि जो चीनी है उसको हम खाते हैं, चीनी में आग लगाते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में साइंटिफिकली चीनी जो है एक बहुत अच्छा फ्यूल है। बस इसको जलने के लिए सही परिस्थिति चाहिए, और ये ऐसे आग पकड़ता है जैसे कि पेट्रोल आग पकड़ता है। सबसे पहले हमें इस चीनी को पीसना पड़ेगा बारीक मिक्सर में। तो भाई यहाँ पर जो चीनी है वो पिस चुकी है, इसका पाउडर बन चुका है, देखो एकदम रिफाइंड शुगर हो चुकी है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ एक बहुत ही छोटी सी बोतल के अंदर। इसके ढक्कन पे एक बारीक सा छेद है जिससे कि हम इसको स्प्रे की तरह यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर अगर गाइस मैं इस चीनी में आग लगाने की कोशिश करता हूँ तो आप लोग देखना कि यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं हुआ गाइस। ये तो आग नहीं पकड़ रही क्योंकि ऐसे नहीं जलती। अब इसको मैं भरूंगा एक छोटी सी बोतल के अंदर। तो भाई बोतल के अंदर चीनी बंद हो चुकी है। इधर आ जाते हैं खुले में और देखते हैं कि इस बार क्या होता है। देखो गाइस आपने, चीनी जो है वो आग पकड़ी है इस बार। तो भाई इसके अंदर सिर्फ चीनी है, मैं साबित करके दिखा सकता हूं आपको। देखो एकदम मीठी मीठी चीनी है, लेकिन बहुत ही बिल्कुल पाउडर बन रखी है, और ये कुछ इस तरीके से आग पकड़ती है। दोस्तों अगले बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग स्टूडियो में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स बंद करनी पड़ेंगी। सिंपली ऑप्टिक्स का एक बहुत मजेदार फिनोमेना होता है। यहाँ पर इस एक्वेरियम के अंदर गाइस जो है पानी भरा हुआ आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर हमारे पास में तेल, और एक ऐसी चीज होती है कि अगर हम किसी लाइट को, यहाँ पर लेजर लाइट में यूज करूंगा, उसको एक लिक्विड के अंदर देते हैं और सही कंडीशंस होती हैं, तो जो लाइट है वो लिक्विड के अंदर ही नहीं घुसती है, बल्कि दूसरी चीज के अंदर ही टप्पा खाती रहती है। जैसे जो बॉल होती है क्रिकेट में, वो टप्पा खा के जाती रहती है, लाइट भी ऐसी टप्पा खाती है। अभी आपको दिखाते हैं। इसके अंदर डालते हैं तेल सबसे पहले तो, और दोस्तों जो तेल है वो पानी में मिक्स नहीं होता। आप देखो कितना मजेदार तरीके से जो तेल है वो नीचे तक जाता है, लेकिन फिर वापस ऊपर आ जाता है। और ये जो तेल है और पानी में मिक्स नहीं होगा, तो ये तेल को हम वापस से इसमें से सेपरेट करके यूज कर सकते हैं। 5 मिनट छोड़ने के बाद में ऑयल और वाटर की लेयर्स अलग अलग हो चुकी हैं। अब करते हैं लाइट्स ऑफ, और जो लेजर है उसको जलाते हैं गाइस। अभी आपको अंधेरा दिखेगा, ये मैंने जलाई लेजर, ये देखो गाइस। तो इसको अब डालते हैं ऑयल की लेयर में। अभी शायद पानी में है, मैं लेजर को ऑन किया हूँ और गाइस आप देख सकते हो पानी में लेजर आर पार जा रही है, लेकिन जैसे ही ये ऑयल की लेयर को टच करेगी गाइस, यहाँ पर जो है अब ये सिर्फ ऑयल की लेयर में ही घूम रही है भाई, ये देखो। लेकिन ये जब नीचे जाती है तो पानी की लेयर में चलती है कुछ इस तरीके से। जब मैं इसको ऑयल की लेयर में गाइस भेजता हूँ तो ये अंदर नहीं जाती, ये पानी की लेयर में नहीं घुसती, ये देखो, ये देखो। तो गाइस देखा आपने, जो लाइट है वो इस ऑयल के अंदर ट्रैप हो जाती है, यानी कि टप्पा खाती है। जब जो लाइट है वो ऑयल में यहाँ पर जाती है इस लेयर पे, तो ये अंदर नहीं घुसती बल्कि वापस आ जाती है। फिर यहाँ से दोबारा टप्पा खाती है, इसमें आती है, फिर यहाँ से फिर टप्पा खाती है, यहाँ आती है, और ऐसे चलती जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर होता है गाइस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको कि बोलते हैं संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हिंदी में। यानी कि सारी जो लाइट है वो इस ऑयल के अंदर ही ट्रेवल कर रही है, और इसी टेक्निक का यूज किया जाता है आज के मॉडर्न जमाने के ऑप्टिकल फाइबर्स में, जिसके थ्रू आपके घर में इंटरनेट आता है ब्रॉडबैंड से, या फिर जो एक से दूसरे महाद्वीपों को कनेक्ट करते हैं। सारा इंटरनेट जो है इन ऑप्टिकल फाइबर से ही चलता है। हमारे पेट में या हमारे शरीर में कई बार ऑप्टिकल फाइबर डाल करके अंदर देखा जाता है कि क्या चीज है, तो वो ऐसे ही किया जाता है। जो लाइट है वो एक ही फाइबर के अंदर चलती रहती है, जैसा अभी इस ऑयल के अंदर चल रही थी, पानी में नहीं जा रही थी, ऊपर भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है ऑयल की, इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो पानी से भी बहुत अलग है और ऊपर हवा से भी बहुत अलग है।
दोस्तों अगले एक्सपेरिमेंट में हमें चाहिए होगी हल्दी। यहाँ पर है हल्दी, यानी कि जो मसाला हम घर में यूज करते हैं वो। लेकिन आज हम जो है हल्दी का कलर चेंज करने वाले हैं साइंस की मदद से। यहाँ पर गाइस मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा पानी। ठीक है भाई, अब ये बढ़िया से दिख रहा है, एकदम पीला सॉल्यूशन है क्योंकि हल्दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे डिटर्जेंट पाउडर और देखते हैं क्या होता है। ये मैंने डाला डिटर्जेंट और आप लोग देखते रहना गाइस। अब इसको मिलाते हैं और भाई एक झटके में जो पीला पानी था वो हो गया डार्क रेड। तो ये जो है गाइस साइंस है, क्योंकि ये जो सर्फ है, ये जो डिटर्जेंट पाउडर है, ये एक बेस है और जैसे ये हल्दी के साथ में आता है ये इसका कलर जो है उसको चेंज कर देता है। लेकिन साइंस ये कहता है कि अगर बेस के अंदर एक एसिड मिक्स किया जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम इस बेस के अंदर, इस क्षार के अंदर एक अम्ल डाल दें जो कि हमारे नींबू में हमको मिलने वाला है, जो कि होता है गाइस सिट्रिक एसिड। नींबू मैंने काटा आपके सामने, इसको डालते हैं इसके अंदर। तो भाई जो सॉल्यूशन है वो वापस से यहाँ पर पीला हो चुका है लाल से, और इसको 2 मिनट छोड़ने के बाद तो एकदम ही येलो हो गया भाई। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। साइंस की जो दुनिया है वो इतनी मजेदार होती है। अगर आपको मजा आया वीडियो में तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना गाइस। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, यानी कि और मस्त 10 एक्सपेरिमेंट चाहिए या कितने भी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बस आप तो बता दो भाई, करना हमारा काम है, हम कर देंगे अगर आप जो भी आदेश करोगे वो चीज। और आप लोग प्लीज इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलना गाइस। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।